हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसएससी और स्टेट पीसीएस में बार बार दोहराया जाता है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1918, 1919, 1920 या 1921? कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये जो हुआ था ये 1919 में हुआ था। किसके खिलाफ? रावलाट एक्ट या ब्लैक एक्ट के खिलाफ। रावलाट एक्ट, ठीक है, इसके खिलाफ यह जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, मगध या कौशाम्बी? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, जन्म भी जानना है और मृत्यु भी जानना है। जन्म तो मैं बता दूंगा पर मृत्यु आपको कमेंट करके बताना है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लुम्बिनी। लुम्बिनी में एक भगवान को बुद्ध का जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, पर लगातार ये एक ही आदमी इस पद पर है। कौन है वो आदमी? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव या जगत प्रकाश नड्डा? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका सही उत्तर कर दिए। मोटा भाई अमित शाह जी इस पद पर है, केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर और जगत प्रकाश नड्डा हाल ही में हमारे हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, या क्वेश्चन, लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसीलिए लोकसभा से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। 545, 50, 543 एंड 541। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताओ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये क्वेश्चन का आंसर चुटकी में कर दिए होंगे। राइट आंसर इज 543। 543 लोकसभा सीट सर देयर। ठीक है, क्वेश्चन, येन किस देश की मुद्रा है? चीन, जापान, इंडोनेशिया या थाईलैंड? क्या होगा राइट आंसर? येन। तो देखो, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जापान। जापान का करेंसी है येन। ठीक है, और एक करेंसी है युआन। ये किस देश का है? ये चाइना का है। युआन है चाइना का और येन है जापान का। ठीक है, अब जापान का कैपिटल का नाम क्या है? टोक्यो। चीन का कैपिटल का नाम आप लोग आंसर कमेंट करके बताना। चीन का कैपिटल क्या है? अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या लोहा? क्या होगा राइट आंसर? सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? छोटा क्वेश्चन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बकरानंगाल, हीराकुड, टेहरी या उक्काई? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेहरी बांध। टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध है। टेहरी बांध कौन सी नदी पर है? भागीरथी। और हीराकुड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी। ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना ज्ञान बढ़ाते जाओ। हम लोग को पंडित नहीं बनना है, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है, पर बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। 9, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या फ्रांस? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, तो ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू दोनों यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत, अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, तो देखो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में स्थित है, मोर प्रिसाइजली वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए का कैपिटल भी है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्ल्ड बैंक इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषय संपत्ति सूची में आते हैं? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो या विदेशी मामले? क्या होगा राइट आंसर? संपत्ति सूची, इसका मतलब क्या है?
कॉन्करेंट लिस्ट। 3 तरह का लिस्ट है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्करेंट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो देखो ये जो हुआ कंकरेंट लिस्ट में कौन सा आता है, तो वो होता है आपराधिक मामले, पुलिस स्टेट लिस्ट, रेडियो और विदेशी मामले ये यूनियन लिस्ट। ठीक है, 3 तरह का लिस्ट है। अब एक चीज़ आप आंसर कर कमेंट करके बताना कि ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। नंबर 12, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था, बाणभट्ट, नागार्जुन, कलहन या शूद्रक। हर्षचरित लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। नंबर 13, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या केरल। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, तो ये हो गया हमारा प्यारा केरल। केरल जो स्टेट है उसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये स्टेट भारत का सबसे लिटरेट स्टेट भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, ईओ ह्यूम या अलेक्जेंडर डफ। किसने किया था, तो देखो दोस्तों राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ईओ ह्यूम। एलन अक्टावियम ह्यूम ने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था। कब, 1885। कहाँ पर, बॉम्बे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, संविधान संशोधन की विधि डैश अनुच्छेद में दी गई है। संविधान को अगर कोई ऑल्टरेशन करना है, कोई चेंजेस लाना है, तो वो कौन से आर्टिकल में उसका प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 352, 55, 368 या 360। क्या होगा राइट आंसर, तो देखो इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी, 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी और 355 क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, क्वेश्चन 16, क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, कच्छ, लद्दाख, कांगड़ा या पटना साहिब। क्या होगा राइट आंसर, इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। क्या होगा राइट आंसर, तो देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हम लोग को बिहार में दिखने को मिलता है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल दूसरे पैदान पर है। ठीक है, अब बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है ये भी हम लोग को जानना जरूरी है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का धरती का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र या यूरेनस। कौन सा ग्रह को धरती का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, शुक्र। शुक्र या वीनस इसको कहते हैं धरती का जुड़वा ग्रह। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, चावल का खेत, जंगल, झील या घास का मैदान। क्या होगा राइट आंसर, तो देखो दोस्तों राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चावल का खेत। चावल का खेत जो है वो टेम्पोररीली होता है 3-4 महीने के लिए, पर जंगल, झील और घास का मैदान परमानेंट इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूमि से घिरा हुआ राज्य है, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल या ओडिशा। क्या होगा राइट आंसर, भूमि से घिरा हुआ लैंड लॉक्ड स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु का भी कोस्टल रीजन है, पंजाब का भी कोस्टल रीजन नहीं है, पश्चिम बंगाल का है, ओडिशा का है। चलो राइट आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या बिपिन चंद्र पाल। क्या होगा राइट आंसर, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस किसने प्रतिपादित किया था, तो वो किया था बिपिन चंद्र पाल ने, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस किसने प्रतिपादित किया था, बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22, भारत के साथ व्यापार मार्ग स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली या डेनिश। क्या होगा राइट आंसर, तो देखो दोस्तों भारत के साथ व्यापार मार्ग स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। कब आया था, 1498 को। कौन आया था, वास्को डी गामा।
कहाँ पर आया था? कालीकट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया का, दिनार, सतमना या बाली? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, चांदी की सिक्के को रुपया का कहा जाता था और दिनार किसे कहा जाता था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दोगे, दिनार। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार को क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या सलाहकार जनरल? क्या कहा जाता है राज्य सरकार का? देखो, राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है उसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सेंटर का होता है। यूनियन गवर्नमेंट का जो कानूनी सलाहकार होता है उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? 32वां, 36वां, 34वां या 35वां? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, 36वां संविधान संशोधन जो था जिसको 1975 में लाया गया था, उसके तहत सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट की दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब? 1975। और कौन सा संविधान संशोधन? 36वां। ठीक है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो दोस्तों, ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कितना क्वेश्चन का आप सही उत्तर कर पाए जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।